Hello students, this video is about types of plant tissues. In this video, we study about different types of plant tissue. So the plant tissues are divided into three types. One is meristematic tissue, second is simple tissues, and third is permanent tissue. So first we talk about meristematic tissue. Meristematic tissues. These tissues are found in growing region of plant like root tips and stem tips. The cells of these tissues are capable to divide. The cells of these tissues are very active. The cells of these tissues have dense cytoplasm, thin cellulose walls, and prominent nucleus. In meristematic tissues, vacuoles are absent because they are able to divide. They don't need storage of any materials. जो meristematic tissues होते हैं वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में मिलते हैं, यानी कि रूट की टिप होती है वो ग्रो करती है जिससे पानी लेने में प्लांट को मदद मिलती है, तो रूट टिप्स पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल जाएंगे। स्टेम की टिप होती है, स्टेम होती है वो प्लांट को ऊपर बढ़ने में मदद करती है, तो स्टेम की टिप में भी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को जो सेल्स बनाते हैं उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। वो अपने आप को डिवाइड करती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो डिवाइड होती चली जाती हैं। जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बहुत एक्टिव होती हैं, यही कारण है कि वो रैपिडली एक के बाद एक डिवाइड होती चली जाती हैं। अगर हम इन सेल्स को देखेंगे, इस टिश्यू के सेल्स को देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ही घना साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। थिन सेलुलोज वॉल, पतली सी सेलुलोज की दीवार होगी इनकी सेल्स की, और इसके अंदर आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही क्लियर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये सेल्स होती हैं और इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं। जब ये डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं तो इनको कोई भी चीज़ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई भी मटेरियल स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैरियल मेरिस्टम and lateral meristem. Let us understand all these meristem one by one. First we talk about apical meristem. They are present at the growing tips of stems and root, which increases the length of stem and root. Lateral meristem, this helps in increasing the girth of the stem and root. Intercalary meristem, these are in some plants and located near the base of leaves or internodes. जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो रूट और स्टेम के ग्रोइंग पार्ट पे यानी टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे स्टेम की लेंथ होती है और रूट की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ये फिगर है, इसमें हमको एपिकल मेरिस्टम दिखाया हुआ है। ये एपिकल मेरिस्टम स्टेम की टिप पर प्रेजेंट है, ये स्टेम की टिप पर प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो जो प्लांट है उसका साइज है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, उसकी लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टम, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द girth ऑफ द स्टेम एंड रूट। जो लेटरल मेरिस्टम है, देखिए ये लेटरल मेरिस्टम स्टेम के साइड पे प्रेजेंट होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, दोनों साइड्स पे लेटरल मेरिस्टम होते हैं। ये लेटरल मेरिस्टम ये क्या है, ये बढ़ते जाते हैं, ये जब बढ़ते जाएंगे इस साइड भी है साइज को इंक्रीज करेंगे, इस साइड भी स्टेम को साइज को इंक्रीज करेंगे। इस कारण जो स्टेम की मोटाई है
जो स्टेम की मोटाई है वो बढ़ जाती है, स्टेम मोटा होता जाता है और प्लांट एक छोटा सा प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जो मोटाई होती है प्लांट की वो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टम. Next is intercalary meristem. These are seen in some plants and located near the base of leaves or internodes. जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो आपको नोड्स पर, स्टेम में आपने देखा होगा जगह जगह पे गांठें होती हैं. ये गांठें जो होती हैं वो स्वेलन एरिया होता है, उसे हम कहते हैं नोड्स. तो नोड्स से लीव्स निकलें और इंटरनोड है, इंटरनोड का साइज बढ़ता जाए, इन सबको बढ़ाने का काम होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम के द्वारा किया जाता है. सो दीज थ्री मेरिस्टम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट की ग्रोथ में ये तीनों मेरिस्टम होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और इसी कारण जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती जाती है. सो दिस इज अबाउट द meristematic tissue. In next video we study about the another plant tissue